तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको लेकर एक शानदार मॉडल पेपर जो है उसको यहाँ पर हम बता रहे हैं। यस, ये 5th सेमेस्टर वालों के लिए जिनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिलेबस ने सिलेक्ट किया है, तो यही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर होता है, मतलब एग्ज़ाम जो होगा वो 80 नंबर का होता है, जिसमें से 20 नंबर के छोटे आपके 10 प्रश्न आएंगे, फिर 60 नंबर के बड़े प्रश्न आपको 5 करने हैं। तो टोटल मिलाकर 60 और 20 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब इसी को देखें तो यहाँ पर एक सेम मॉडल पेपर की तरह ही यहाँ पर आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या तात्पर्य है, इसकी जगह ये भी आ जाता है या ये भी आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, यानी दो देशों के मध्य के राजनीतिक व गैर राजनीतिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या फर्क है। तो यहाँ पर देखो, समझ लेना अच्छे से, एक सिंपल चीज बताता हूँ। देखिए, ये एक सिंपल उदाहरण समझिए कि अगर दो देशों के मध्य आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, तकनीकी संबंध या सांस्कृतिक संबंध, तो अब समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, सभी प्रकार के संबंध आते हैं। इस सभी संबंधों में से ये वाला आप देखें तो ये राजनीतिक संबंध होता है। तो अंतर समझ में आ गया? अंतर यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र व्यापक होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही एक तत्व राजनीतिक संबंध होता है। तो इस हिसाब से राजनीतिक संबंध जो है वो अपेक्षाकृत संक्षिप्त धारणा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो व्यापक धारणा है। क्लियर? फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो विशेष क्षेत्र बताइए। तो देखो, अब इसको समझते आगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो विशेष क्षेत्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किनका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रों के मध्य राजनीति, विदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो राष्ट्रों के मध्य की राजनीतिक संबंध और विदेश नीति का विशेष क्षेत्र शामिल किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष की राजनीति। ये कथन है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। ये किस विद्वान ने कहा है? ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। मैं सीधा सा आपको समझा देता हूँ इसका उत्तर ही। ये किसने कहा है? एस.जे. मॉर्गेनथाउ ने कहा। ठीक है, आगे
शक्ति संतुलन की दो बाधाओं का नाम उल्लेख कीजिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन होना चाहिए, इसके बीच में दो बाधाएं। तो बाधाएं, पहला शस्त्रीकरण की और दूसरा शक्ति के लिए लालाई। पहला तो है कि हर कोई शस्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है, तो जब शस्त्र ज़्यादा होंगे तो संतुलन नहीं होगा, बैलेंस बिगड़ेगा। और शक्ति के लिए हर देश कोशिश करता है, जब शक्ति के लिए करोगे तो एक के पास ज़्यादा शक्ति होगी, एक के पास कम होगी, तो संघर्ष बढ़ेगा, तो संतुलन नहीं होगा। फिर शीत युद्ध के दो तत्कालिक कारण। शीत युद्ध के तत्कालिक कारण यदि उस समय के कारणों की बात करें तो सबसे पहला विश्व स्तर पर शक्ति की सर्वोच्चता की अभिलाषा, मतलब हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता था। ठीक है। दूसरा, शीत युद्ध के जो तत्कालिक कारणों की बात करें तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ईरान में सोवियत संघ की हठधर्मिता, यानी सोवियत संघ की दखल अंदाजी कह सकते हैं, जिस वजह से तनाव पैदा हो गया था। ठीक है। फिर विदेश नीति के निर्धारक तत्व, ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे विदेश नीति का निर्धारण होता है, तो देखिए जिसके अंतर्गत आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात करते हैं तो पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था जो विदेश नीति को प्रभावित करती है। फिर है गुड रिफ्लेक्स आंदोलन के सूत्रधार, यानी गुड रिफ्लेक्स से बात किसने करी, तो भारत के नेहरू, मिस्र के टीटो और युगोस्लाविया नासिर, इन तीनों ने मिलकर शुरुआत करी गुड निरपेक्ष की, जो याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलो 8 प्रश्न तो आपको बता दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साम्यवादी चीन की विदेश नीति की दो विशेषता, तो नोट करना। पहली है आक्रामकता, आक्रामकता, दूसरी है साम्राज्यवाद,
वादी। ठीक है, फिर 10वां निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? छोटा प्रश्न है, तो देखिए, विश्व में हत्याओं की बढ़ती संख्या को कम करना, कटौती करना निशस्त्रीकरण कराता था, ताकि विश्व में तनाव कम हो सके। शीत युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बड़े प्रश्न। पार्ट बी, यूनिट फर्स्ट। जो प्रश्न आपको तैयार करने हैं, पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य की राजनीति है। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था छोटे प्रश्न में। तो इसके क्षेत्र और प्रकृति का वर्णन करना है। इसकी क्षेत्र व प्रकृति का वर्णन। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में आप सभी को बताया मैंने दी है। क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किन किन को अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, उसी पर बात आती है। तो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध जिस जिस तत्व पर आधारित है, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं, फिर शक्ति हो, विदेश नीति हो। अब बात करते हैं 8वां में जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागमों में आदर्शवादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व जितने भी ओके, तो यहाँ पे देखें कि यूनिट 2 के जो प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर, वो है कि राष्ट्रीय शक्ति और संघर्ष के मध्य अंतर बताइए। तो देखिए, हर देश अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, और हितों की पूर्ति के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष, क्योंकि बिना संघर्ष के उद्देश्य पूर्ण होते नहीं है। तो एक देश शक्तिशाली होगा तो दूसरे देश से संबंध बढ़ाएंगे, तो इसलिए शक्ति जरूरी है। लेकिन जब शक्ति प्राप्त करना चाहेगा तो उसका दूसरे देशों के साथ क्या होगा? संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष। तो यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? पूरक। तो फिर इसके साथ आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से, किन तत्वों से राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है। जैसे भौगोलिक हो गया, खनिज संपदा जिसके पास ज़्यादा है, खनिज हो गया, तकनीकी हो गया, सैनिक शक्ति हो गई। तो ये सभी शक्ति के तत्व हैं जो आपको लिखना है। फिर एच मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एच मॉर्गेनथाउ कहता है कि हर देश शक्ति के लिए संघर्षरत है, शक्ति प्राप्त करना परम उद्देश्य है। तो उसी पर आपको समझाना है मॉर्गेनथाउ के विचार। फिर मॉर्गेनथाउ के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व कौन से हैं, वो आपको बताना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व। ठीक है, अब
बात करते हैं यूनिट 3। अब बारी यूनिट 3 की। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के निर्माणकारी, यानी किन वजह से भारत विदेश नीति का निर्माण होता है, तो निर्माणकारी तत्व एवं प्रमुख विशेषता बताइए। विदेश नीति की विशेषता बताओ। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का निर्माण किन तत्वों से होता है, इसके साथ प्रमुख विशेषता, जैसे भारत की विदेश की विशेषता है गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है उसका विरोध करना। इसी के साथ हम बात करें यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विदेश नीति का आधार माना जाता है। तो हम याद करना अमेरिकी, तो हमें क्या याद करोगे, अमेरिकी विदेश नीति। कौन सी? अमेरिकी विदेश नीति की मुख्य विशेषता और कारण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी अमेरिका की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको समझानी है, किस प्रकार से वो साम्राज्यवादी और विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। जो प्रमुख विशेषता है वो आपको बतानी है। फिर यूनिट 4 की अवधारणा पर लिखिए। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा पर लिखिए। गुटनिरपेक्षता क्या होता है? क्योंकि ये विचारधारा शीत युद्ध के समय पैदा होती है। गुटनिरपेक्षता वह विचारधारा जो ये कहती है कि विश्व में जो सैनिक संगठन या गुट है उससे दूर रहकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिन देशों की विचारधारा और व्यवस्था थी उससे गुट का निर्माण होता है। मतलब शीत युद्ध के वातावरण में उन सैनिकी गुटों में न जाने एवं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत जैसे देशों ने गुटों से दूर रहने की जो नीति अपनाई और जो अपना सहयोगी गुट बनाया उसका नाम है गुटनिरपेक्षता। उसी पर आपको समझाना है पूरा डिटेल। अथवा में रूस एवं भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किस प्रकार से रूस और भारत एक समय मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, तो इनकी दोनों की विदेश नीति किस प्रकार की, इन दोनों की विदेश नीति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। फिर आ जाता है अंतिम, जिसको हम कहते हैं यूनिट 5। इसके अंदर याद कर लेना आप एग्जाम के लिए, शीत युद्ध के कारणों, शीत युद्ध के कारणों व परिणामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, शीत युद्ध किन कारणों से हुआ? क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका की वर्चस्व नीति की वजह से शीत युद्ध होता है। और परिणाम क्या होता है कि सोवियत संघ का पतन और विश्व में अमेरिका की हुकूमत। तो पूरा डिटेल से समझाना है। फिर अथवा में जो है वो है
शीत युद्ध के अंत के कारणों, शीत युद्ध का जो अंत हुआ तो अंत के कारणों का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्लियर? तो भाई शीत युद्ध के अंत होने के क्या कारण थे, इसके बाद आपको समझाना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव तो ये सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था का पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ जाता है, अमेरिका की हुकूमत हो जाती है, आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार डॉलर पर होता है। तो काफ़ी अच्छा ये एग्ज़ाम के लिए आपके प्रश्न और मॉडल पेपर है जो रहेगा, जिसका सॉल्यूशन हमने आपको करवाया है। उम्मीद करते हैं बड़ी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा और तैयारी के बाद ये एग्ज़ाम बढ़िया होगा तो तैयारी पर भी फोकस कीजिएगा। धन्यवाद।